ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अनुभूति प्रकाश में बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय पर विचार चल रहा है। इसमें विराट ने हिरण्यगर्भ से जो विराट की उत्पत्ति हुई उसका वर्णन चल रहा है, और विराट को भय हुआ और अरति हुई उसका भी वर्णन है। और ये भी बताया गया है कि ये दोनों एक ही उपासना है, मतलब दो अलग अलग नहीं है। विराट की अग्नि रूप में उपासना और हिरण्यगर्भ की अश्वमेध रूप में उपासना, ये दो उपासना नहीं है, एक ही उपासना है। केवल अश्वमेध याग के लिए जो उपयोगी अग्नि है उसका वहाँ अलग से वर्णन है। पृष्ठ 249 249 श्लोक 58 58 टीका में देखो। द्वितीय ब्राह्मणगतम भक्षणात् भयम वैराग्योपयोगी इति तत्र विवेकिनो दोषोत्प्रेक्षणम अभिधाय पुनश्चतुर्थ ब्राह्मणगत अरतौ तस्य तद उत्प्रेक्षणम आह। द्वितीय ब्राह्मण जो है वो है अग्नि का। उस ब्राह्मण में द्वितीय ब्राह्मणगतम भक्षणात् भयम, जो भक्षण है मतलब विराट को ऐसा भय लगा कि ये हिरण्यगर्भ मेरा भक्षण कर लेगा। वैराग्योपयोगी इति, वो वैराग्य के लिए उपयोगी, मतलब हमारे वैराग्य के लिए वो उपयोगी है। ये जो भय हुआ, देखो कुछ खा लेना, खा लेना का अर्थ क्या है कि जो वस्तु है उसका विनाश कर देना। जैसे हमने खा लिया कुछ भोजन, कुछ भी है तो हिरण्यगर्भ ने विराट को खा लिया, इसका अर्थ क्या है? विराट का विनाश हो गया, विराट को निगल गया हिरण्यगर्भ। तो हमारा सबका भी विनाश होने वाला है। मृत्यु का ही भय रहता है। कोई आपके पीछे पड़ा है समझो आपको मारने के लिए, तो आप भय से भागोगे यहाँ वहाँ। विराट ने भी भागना शुरू किया, ऐसे इस कहानी में बताया है। तो हमको जैसे भय होता है मृत्यु का, ऐसे विराट को भी भय हुआ। वो वैराग्य उपयोगी है। कैसे? हम पूरा जीवन भय में जीते हैं, भयभीत होके ही जीते हैं। अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये है, वो है, ऐसे। तो जब तक मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान स्थिर न हो जाए, किसी न किसी प्रकार का भय होगा। कहीं आर्थिक सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, शारीरिक सुरक्षा, कुछ न कुछ हमको आवश्यक है। तो विराट को भी भय हुआ, तो सबको भय होता है जब तक ज्ञान नहीं होता। इसलिए वैराग्य उपयोगी भयम
तत्र विवेकिनो दोष उत्प्रेक्षणम अभिधाय। विवेकी को वहाँ दोष देखना है कि देखो ये बड़े बड़े लोग को भी भय होता है ज्ञान के अभाव में, तो हमको भी होगा। पुनः चतुर्थ ब्राह्मणगत अरतौ तस्य तद उत्प्रेक्षणम आह। और चतुर्थ ब्राह्मण में अरति उसका भी पहले भय अब अरति। उत्प्रेक्षणम मतलब उसका थोड़ा विस्तार करते हैं। कृच्छ्राद भये प्रशांतेपि जग्राहाथारतिग्रहः क्रियमाणे प्रतीकारे गर्दभादिशरीरता। कृच्छ्राद भये प्रशांतेपि अथारतिग्रहः क्रियमाणे। कृच्छ्र, कृच्छ्र का अर्थ यहाँ है कष्ट। कष्ट से जो भय होता है, कृच्छ्रात का अर्थ है कष्ट से। कोई भी दुख होता है उससे भयभीत हो जाते हैं क्योंकि हमको दुख नहीं चाहिए। जैसे कोरोना हो गया था, कोविड सब जगह था, लोग कैसे भय में रहते थे। और एक कोई महात्मा के आसपास में मृत्यु हो गई तो पूरा भय का वातावरण हो जाता है, कभी किसका नंबर लग जाएगा। ये ऐसा है, वो तो सभी जगह। इसलिए तो लॉकडाउन कर दिए, पूरा भारत बंद। और केवल भारत नहीं, दूसरे भी देशों में इतने सारे लोग, और जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो भी चले गए। तो ऐसा भी होता है। अब जिसका जो प्रारब्ध हो, उस ज़्यादा कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है तो भय बना रहता है, आप कुछ कर नहीं सकते। अब ठंड में हम इतने कपड़े क्यों पहनते हैं? वो भी भय है कि बीमार हो जाएंगे, लेटे रहेंगे बिस्तर में, तो कौन क्या करेगा। तो कृच्छ्रात भय प्रशांते अपि, कष्ट का भय तो प्रशांत हो गया, शांत हो जाने पर भी अरतिग्रह अथ उसके पश्चात अरतिग्रह जग्राह। जग्राह, ग्रह का अर्थ है मगरमच्छ, ग्रह कहते हैं उसको, पकड़ता है वो, छोड़ता नहीं है। अरति भी एक प्रकार का मगरमच्छ है। अरति का अर्थ है कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है जीवन में, ये कुछ किया वो कुछ किया। जैसे समझो कमरे में बैठे हो, वो कुछ काम नहीं है, थोड़ा सो भी लिए, अब नींद भी नहीं आ रही है, पेट भी भरा हुआ है, भोजन भी हो गया है, वो कुछ फ़ोन नहीं चल रहा समझो। देखो सबसे बढ़िया आशीर्वाद हो गया, फ़ोन अगर नहीं चल रहा है तो क्या करोगे? वो बोलते पता नहीं क्या करना। ये अरति ग्रह है, उसने इसको पकड़, जग्राह लिट परोक्षभूत, गृह धातु से बनेगा जग्राह। जग्राह जग्रहतु जगृह, उसने पकड़ लिया विराट को। और प्रतिकारे क्रियमाणे गर्दभादि शरीरता, उसका प्रतिकार मतलब उसका विरोध, अरति का विरोध कैसे किया, अरति की निवृत्ति के लिए क्या क्या किया विराट ने। विराट ने, अब आपको कोई एको आ रहा है यहाँ? लेकिन हमारा तो दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है। ये पहला पार्ट नहीं है, हर पार्ट में खुला ही रहता है, वो थोड़ी हवा आती है। गर्दभादि शरीरता, विराट ने क्या किया, एक के बाद एक शरीर ग्रहण करने का प्रयास किया।
जैसे हमने पहले देखा अश्व शरीर, गौ शरीर, गर्दभ शरीर, बाकी सारे, अब पिपीलिका तक सारे शरीर को ग्रहण किया। जितने शरीर ग्रहण किए सारे शरीर में कुछ न कुछ प्रकार का दुख होगा, दुख को भी सहन किया। टीका में देखो, कष्टादि इत्यर्थः, कृच्छ्रादि का अर्थ है कष्टादि, प्रतिकारे निवृत्ति हेतौ गर्दभादि शरीरता अस्य बहु दुख प्रदा जाता इति शेषः। गर्दभ शरीर को प्राप्त करके उससे तादात्म्य करना मतलब दुख की बात है। कोई शरीर आपको प्राप्त न हो, फिर भी उस शरीर के साथ अगर आप तादात्म्य करते हो तो भी आपको दुख होगा। कोई भी शरीर, तो शरीर प्राप्त करने से तो तादात्म्य और भी अधिक होता है, तो दुख और भी अधिक होगा। बहु दुख प्रदा, जैसे गधे के शरीर में तो क्या, उसको तो बस बोझ ढोना है, यहाँ से वहाँ उठा के ये जाओ हो जाओ। इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हैं, इमम अर्थम स्पष्टयति। एकयोनौ सकृज्जातः क्लेशं सोढुं न शक्नुयात् अनन्तयोनिष्वसकृत् जायमानस्य का कथा। एकयोनौ सकृज्जातः क्लेशं शक्नुयात् अनन्तयोनिष्वसकृत् जायमानस्य का कथा। एक योनौ सकृज्जातः क्लेशम सोढुं न शक्नुयात्। एक योनि में मतलब एक शरीर में भी अगर क्लेश जो होता है, सकृत जाता है, एक बार ही जन्म, एक योनि में एक बार जब जन्म होता है तभी भी जो दुख होता है उसको हम सहन नहीं कर पाते, वो बहुत कठिन लगता है। ये क्या शरीर, और जब युवा होते हैं तब तो ठीक है, फिर जब अंगम गलितम पलितम मुंडम, दांत दुख रहे हैं, नए बिठाने हैं, वो दर्द है, घुटने दर्द करते हैं, पीठ दर्द करती है, दूसरी बीमारियां होती। और समझो वैसे एक सामान्य भी सर्दी जुकाम भी अगर हो गया, बुखार आ गया, तो पहले तो क्या 8-10 घंटे में ठीक होके फिर से दौड़ना शुरू हो जाता था। अब बोले अब 2-3 दिन तक चलते रहता है ये, और धीरे धीरे वो भी बढ़ता है, जाता ही नहीं है। और फिर तो यही है कि अब ये बीमारी गई तो अब दूसरी, एक गई तो दूसरी। हमारे स्वामी जी की परिस्थिति बुरी है, और सब ऐसे ऐसे ग्रह आ जाते हैं। कोई गाड़ी वाले ने ठोक दिया, कहीं पैर में कुछ हो गया है, फिर कुछ ये वो, तो ऐसे ही चलता है। क्लेशम सोढुं न शक्नुयात् अनंत योनिषु, उस तो बहुत सारे शरीरों में असकृत जायमानस्य, बहुत सारे जन्म लेने का, जायमानस्य का कथा का अर्थ है तो क्या कहना, वहाँ तो और भी दुख होगा। आगे देखो, विराट जन्मनि, टीका में, विराट जन्मनि विद्याश्रुतेस्तया मुक्तिर्भविष्यति इति। विराट के जन्म से, विराट जन्मनि विद्याश्रुते है, विराट जन्म में विद्या का श्रवण किया गया है। मतलब विराट को, विराट शरीर के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, और पूर्व में ज्ञान था, प्रतिबंध निवृत्ति होके वो हमने विचार कर लिया है। उस ज्ञान से मुक्ति ही भविष्यति, उससे मोक्ष हो जाएगा।
तत्र तद उत्प्रेक्षणम न युक्तम इति आशंक्य बकबंध प्रयास न्यायेन परिहरति। तत्र तद उत्प्रेक्षणम न युक्तम। अभी देखो, किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है, समझो आप, हम लोग यहाँ रहते हैं आश्रम में, और कोई हम लोग तो ऐसे महात्मा सन्यास लेके बैठे हैं, समझो किसी ने नहीं लिया, ठीक है, कोई अभी ऐसे ही आए हों, वो देखते हैं कोई बाहर से आए हैं गृहस्थ लोग, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े सुंदर वस्त्र, जेवर वगैरह आभूषण पहन के आते हैं, समझो कोई ऐसे आए तो, और वो महाराज जी से, मंडलेश्वर जी से बात कर रहे हैं, कुछ प्रश्न कर रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें ला के देते हैं सबको। बोले ये जीवन बढ़िया है, वो दिखता है ऐसा कि ये बहुत सुंदर है सब, तो मुझे वो ही करना चाहिए। समझो किसी ने ऐसा सोचा, अब वो जाएंगे उस मार्ग पे, समझो उनसे बात की थोड़े समय के बाद कि भाई आपका तो बहुत अच्छा है सब, वहाँ घर भी बड़े बड़े, गाड़ी, सेवक, सब नौकर चाकर, अच्छा पैसा वैसा है। वो कहेंगे हाँ ये तो सब ठीक है, लेकिन देखो ये कैलाश के महात्मा लोग कैसे सब जीते हैं, अध्ययन करते हैं त्याग करके, तो उनको महत्व बुद्धि किस में लगती है? इनमें, ये सन्यासी में जो है। तो अभी ये जिन्होंने ये मार्ग अभी तक चुना नहीं है, पहले वो क्या सोचते हैं, वो मार्ग अच्छा है, लेकिन बाद में पता चलता है वो सोचते हैं कि ये मार्ग अच्छा है। तो यहाँ क्या बताया है, समझो कोई साधक है, उसको क्या लगता है, ये विराट देखो, विराट का ऐश्वर्य देखो, उसका सामर्थ्य देखो, पूरी सृष्टि बनाना, जो चाहिए वो होता है, और मोक्ष तो मिल ही जाएगा। अध्ययन कुछ किया है तो बहुत कर्म उपासना से ऐश्वर्य मिलेगा। देखो प्रसंग क्या है, कर्म उपासना से ऐश्वर्य मिलेगा, विराट की पदवी मिलेगी। फिर विराट मोक्ष के लिए प्रयास करता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। बोले ये अच्छा है। यहाँ क्या कहते हैं, इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है? आपको मनुष्य शरीर है, सन्यास लिया है, आश्रम में रह रहे हो, वेदांत अध्ययन हो रहा है, आपको अभी मोक्ष मिल जाएगा। ये इतना लंबा चौड़ा उपासना करके विराट बन के फिर मोक्ष के लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है? आपको अभी मोक्ष मिल सकता है। अब ये प्रसंग 2-3 श्लोक में बताते हैं। निस्तरे, हाँ, इसको यहाँ कहा बकबंध प्रयास न्यायेन। अब ये बकबंध प्रयास न्याय उस श्लोक में आएगा, फिर हम बताते हैं। निस्तरेद विद्यया चेत्किं बकबंध प्रयासतः अथ विद्यामुपेक्ष्योर्ध्वं किं विद्यां प्रार्थयिष्यते। निरस्तेद विद्यया चेत्किं बकबंध प्रयासतः अथ विद्यामुपेक्ष्योर्ध्वं किं विद्यां प्रार्थयिष्यते। निस्तरेत विद्या चेत्किं बकबंध प्रयासतः। विद्या निस्तरेत, विद्या से बाकी सारे बंधन से निवृत्ति हो जाएगी और आप तैर जाओगे। निस्तरेत मतलब आपका तरण हो जाएगा। तरेत विद्वान ऐसे बताते हैं ना, तैर जाओगे।
तो श्लोक में क्या कहा कि अगर आप मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म विद्या से तैर जाओगे तो मनुष्य शरीर से कर्म उपासना करते करते विराट का शरीर प्राप्त करना, फिर विराट शरीर में ज्ञान लेके मोक्ष प्राप्त करना, इतना लंबा करने की क्या आवश्यक है? कोई ज़रूरत नहीं है ये सब। सीधे ही मोक्ष के लिए प्रयास करो। बकबंध प्रयास। अब ये बकबंध प्रयास क्या है? बगुला है ना, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ हाँ, वो दो लंबे पैर वाले होते हैं, क्रेन बर्ड। कोई एक, मतलब समझ लो वो एक पक्षी है, वो वहाँ जल में खड़े रहते हैं, मछली खाते हैं वो। अभी उनको उसको पकड़ना जो है ना वो कठिन है, ऐसा कहते हैं। बोलते नहीं, हमारे पास एक सरल उपाय है, बक को बांधने का सरल उपाय है। क्या उपाय है? बोले उसके सिर पे मक्खन रख दो। उसके सिर पे मक्खन रखोगे, वो धूप में खड़ा रहेगा, मक्खन पिघलेगा, पिघलने से उसकी आँख में जाएगा, आँख में जाने से वो देख नहीं पाएगा, फिर आप उसको पकड़ लोगे। वो कोई कहता है मक्खन रखने के लिए पहले पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? उसके सिर के ऊपर मक्खन जब रखना है, वो जब पकड़ोगे तभी मक्खन रख पाओगे। तो पहले पकड़ो, फिर मक्खन रखो, फिर उसको धूप में जाने दो, फिर मक्खन पिघलेगा, आँख बंद होगी, फिर पकड़ लो। ये हमारा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जिसको पहले ही वेदांत उपलब्ध है, गुरु उपलब्ध है, शास्त्र उपलब्ध है, जिन्होंने सारे कर्म छोड़ने की या तो छोड़ दिए हैं या छोड़ने की क्षमता है कि भाई आप छोड़ सकते हो सब, तो आपको फिर ये कर्म उपासना करना, फिर कर्म उपासना करके शरीर ग्रहण करना विराट का, फिर वहाँ विराट बनते बनते तो कितना समय लग जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ मोक्ष मिलेगा। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो क्या है, उनके मन में ये जो ऐश्वर्य की वृत्ति बैठ गई है ना कि मुझे ये ऐश्वर्य चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उनको आप कितना भी समझाओ वो समझेंगे नहीं। हम जब पढ़ते थे, हमारे साथ एक महात्मा थे, अभी तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, वो केवल श्वेत वस्त्र में ही है अभी भी। हम जब हम पढ़ते थे तभी की बात है। उनको क्या था, उनके अध्ययन तो ठीक कर लेते थे, उनको था कि वो उपासक है, उपासना करनी है गणपति की। गणपति की बहुत उपासना करते थे। बोले मैं गणपति का चूहा बनूंगा, मतलब बहुत अच्छी उपासक अच्छे थे। गणेश जी के पीछे रोज गणपति अथर्व शीर्ष उपनिषद 2 बार 3 बार करते थे, छुट्टियों में तो पता नहीं 11-11 बार करते थे। अच्छे उपासक थे। बोले मैं ब्रह्मलोक में जाके फिर ज्ञान प्राप्त करूंगा। अब मैंने तो उसी समय हम लोग कहते थे वहाँ तक जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो जो ऐश्वर्य कामना की वृत्ति कुछ बनी हुई होती है उसको बदल नहीं सकते आप। बकबंध प्रयास ऐसा है, ये घुमा फिरा, पहले बक को पकड़ के ही बाद में सब करना है तो पहले ही बांध लो, फिर ऊपर मक्खन रखने की वगैरह क्या ज़रूरत है। अभी अगर आपको ज्ञान मिल सकता है तो विराट शरीर कर्म उपासना से प्राप्त करके फिर ज्ञान प्राप्त करना, ये बकबंध प्रयास है। अथ विद्याम उपेक्ष्य ऊर्ध्वम किम विद्याम प्रार्थयिष्यते। अब अभी ब्रह्म विद्या की उपेक्षा करके
फिर अभी केवल क्या करूँगा, कर्म उपासना। फिर बहुत कर्म उपासना करके सभी लोग कहाँ विराट बनने वाले हैं। हजारों लोग इतनी उपासना करते हैं तो भी सब विराट थोड़ी बनते हैं। कोई एक जीव विराट बनेगा अगले कल्प में। फिर विराट शरीर प्राप्त करके समझो आपको ज्ञान हो गया, फिर आपको विदेह मुक्ति के लिए कितने समय रुकना पड़ेगा, इतना लंबा समय। मनुष्य शरीर में विदेह मुक्ति थोड़े साल में मिल जाती है। जैसे ही जीवन मुक्त हो गए थोड़े साल में शरीर गिर जाएगा प्रारब्ध। वो विराट का तो कितना लंबा चलने वाला है, इतनी सब भुगतने की क्या जरूरत है। किम विद्याम प्रार्थयिष्यते, फिर बाद में विद्या की इच्छा करना विराट होके, इसकी क्या आवश्यकता है। टीका में देखो, अथ प्रारंभे विद्याम उपेक्ष्य ऊर्ध्वम महता क्लेशेन विराट जन्म संपाद्य विद्याम प्रार्थयिष्यते किम न प्रार्थयिष्यते इति उत्तरार्धार्थः। उत्तरार्धार्थः, अभी ब्रह्म विद्या की उपेक्षा करके महता क्लेशेन, बहुत सारा प्रयास करके, विराट जन्म संपाद्य, विराट का जन्म, विराट का शरीर प्राप्त करके, विद्याम प्रार्थयिष्यते, फिर विद्या, मुझे अभी ब्रह्म विद्या चाहिए, ये सब करने की क्या जरूरत है। तो इसका अर्थ क्या है, किम न प्रार्थयिष्यते, अभी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तुम क्यों नहीं करते, मतलब अभी सीधे ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवेश कर लो, अभी से ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान को दृढ़ कर लो, बस बाकी सब छोड़ो। एतदेव विशदयति, अभी उसी का थोड़ा वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं। क्लेशेन महतोपास्य बहुयोनि प्रविश्य च विद्यान्वेषणतः श्रेय इदानीमेव वेदनम्। क्लेशेन महतोपास्य वेषणतः श्रेय क्लेशेन महता उपास्य, क्लेश के द्वारा बहुत उपासना करके, बहुयोनि ही प्रविश्य च, अनेक सारी योनियों में प्रवेश करने के पश्चात विद्या अन्वेषणतः इदानीमेव वेदनम श्रेयः, उसके बाद विद्या का अन्वेषण करने से, अन्वेषणतः पंचमी विभक्ति है, विद्या अन्वेषणतः इदानीमेव वेदन, अभी इसी जन्म में ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। ये सब क्या कर्म उपासना के चक्र में पड़े। विराट बनना है मुझे, विराट बनना है। अरे विराट देखो दुखी है, उसको भी भय हुआ, उसको भी अरति होती है। तो इदानीमेव वेदनम, इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना श्रेय है। टीका में देखो, विद्या अन्वेषणतः विद्या मार्गण अपेक्षया इदानीमेव विराट जन्म साधन संपत्ति है प्रागेव, विराट जन्म के लिए साधन संपत्ति जुटाना, फिर विराट की पदवी लेना, फिर ज्ञान लेना, उसके पहले ही इसी शरीर में ज्ञान क्यों नहीं ले लेते तुम। वेदनम
विद्या श्रेय इति उत्तरार्धः, ये श्रेय है। इसमें एक कहानी बताता हूँ, सुनो। ये पांडवों के पिता का नाम क्या था? पांडु। और कौरवों के पिता का धृतराष्ट्र। पांडवों के 5 पुत्र हुए, सबके एक एक द्रौपदी से। फिर अर्जुन का पुत्र हुआ सुभद्रा से, उसका नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु का एक पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तरा से जो उत्तरा के गर्भ में था, उसका नाम क्या था? परीक्षित। परीक्षित को एक पुत्र हुआ जिसने पूरी महाभारत सुनी, वो परीक्षित का पुत्र था, उसका नाम था जन्मेजय। वो भागवत जी में भी आता है उसका नाम थोड़ा, लेकिन पूरी महाभारत उसी ने सुनी है। ये जन्मेजय जो है युवा था एकदम, उसने सुना कि भाई हमारे पूर्वज तो ऐसे बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन सब युद्ध में सब मर गए, एक दूसरे से अंदर अंदर ही झगड़ा हुआ। वेद व्यास जी तो उस समय, वेद व्यास जी चिरंजीवी हैं तो थे वो। जन्मेजय ने एक समय वेद व्यास जी से कहा कि आप लोगों ने ठीक प्रयास नहीं किया दुर्योधन को समझाने का। अगर आप दुर्योधन को ठीक से समझा लेते तो युद्ध नहीं होता, टल जाता, तो हमारे सभी लोग अच्छे से शासन करते थे, सब बहुत कुछ हो सकता था। आप लोगों की गलती हुई है। अब वो लड़का है जन्मेजय, वेद व्यास जी को बता रहा है, देखो आप लोगों ने दुर्योधन को ठीक से समझाया नहीं। वेद व्यास जी ने कहा, देखो हमने कितना प्रयास किया, लेकिन उसकी बुद्धि में ये ऐश्वर्य की कामना इतनी थी कि मुझे पूरा राज्य चाहिए, और बहुत जिद्दी था वो तो दुखी, खुद भी दुखी हुआ, सबका सत्यानाश करवाया उसने, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। जन्मेजय को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप लोग कुछ कर सकते हो। वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, अभी तुम राजा बने हो, ठीक है। परीक्षित की तो मृत्यु हो गई, उसके बाद जन्मेजय को राजा बनाया गया। वेद व्यास जी ने कहा देखो तुम दक्षिण में मत जाना, दक्षिण भाग, वो हस्तिनापुर में रहते थे, उसको कहा तुम दक्षिण में मत जाना। दक्षिण में जाओ तो दक्षिण की कन्या से विवाह मत करना, कन्या से विवाह कर भी लो, उसको पटरानी मत बनाना, मतलब मुख्य रानी, दक्षिण वाली को मुख्य रानी नहीं बनाना। बना भी लिए उसके बाद अश्वमेध याग मत करना उसके साथ बैठ के। याग करो भी तो युवा पंडितों को, पुरोहितों को मत बुलाना, पुरोहित जो आएंगे केवल वृद्ध को ही बुलाना। व्यास जी ने ये सब बताया, दक्षिण में मत जाना, कन्या से विवाह मत करना, उसको पटरानी मत बनाना, अश्वमेध याग में युवा पुरोहित को मत बुलाना, वृद्ध को ही बुलाना, और उनको क्रोधित मत करना। वो दक्षिण में गया, एक कन्या दिख गई उसको, उसी से विवाह किया। हस्तिनापुर आने के बाद उसी को पटरानी बनाई, फिर अश्वमेध याग किया, उसमें युवा पुरोहित ही आए, वो क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दिया जन्मेजय को, तुमको सारे शरीर में रोग हो जाएगा। फिर वेद व्यास जी ने उसको कहा, मैंने तुमको सबकी ना कही थी ना, फिर भी ये सब हुआ, क्योंकि जो प्रारब्ध तुम्हारा था ना
वो तुमको यही भुगतना था। वो इतना बलवान था प्रारब्ध, सब कुछ बताने के बाद भी तुम वहीं घुसे। तुम मुझे बता रहे हो हमने दुर्योधन को नहीं बताया, हमने तुमको सब बताया, तुमने कुछ पालन नहीं किया। ये ऐसा है, जिसका जो प्रारब्ध बलवान, ये महाभारत में कथा आती है, जिसका जो प्रारब्ध होता है बहुत बलवान प्रारब्ध, आप वहाँ से हिल नहीं सकते, वो बलात् आपको दुख देने को आएगा। इसलिए देखो, ज्ञान जो है ना वो आपका पुरुषार्थ है, भोग जो है वो प्रारब्ध है। भोग प्रारब्ध से आएगा, उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपको कोई कितना भी कहे मत करो ये करो, आप वहाँ जाओगे दुखी होने के लिए या सुखी जो भी हो। अब हमारे छोटे महाराज जी थे, सब कुछ छोड़ के यहाँ आए थे। उनके कितने सारे भक्त लोग थे, ये हरिहर कैलाश तो उसी से बना है, और यहाँ पर भी ये जो हॉल वगैरह बना है वो उन्हीं के भक्तों से ही बना है। अब देखो, वो तो कहीं पाकिस्तान में थे ना, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है पहले वहीं के कहीं लाहौर के आसपास के थे, फिर भी इतने भक्त लोग, इतना बड़ा इनका हुआ है ये। तो प्रारब्ध अगर बलवान है आपका, कहीं भी ये सब हो जाएगा, उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ज्ञान के पीछे पड़ो। तो यहाँ कर्म उपासना से मुझे ऐश्वर्य मिलेगा, अब वो तो जो होना है वो होगा, आपको क्यों इसकी चिंता है, आप मुक्त हो जाओ। वेदनम विद्या, ब्रह्म विद्या को जानना यही श्रेय है, बाकी सब प्रेय है। ऐश्वर्य क्या है, ये प्रेय है, वो श्रेय थोड़ी है। और आपको ऐश्वर्य मिलेगा, फिर वहाँ भी कुछ ना कुछ तो समस्या आपको दिखती रहेगी। विवेकिनो निवृत्त्यर्थम इति उक्तम उपपाद्य निगमयति। विवेकियों को विवेक हो और कर्म से उपासना से निवृत्ति हो, इसके लिए अब बताते हैं, निगमन करते हैं इस विचार का। एवं विचार्य बहुशस् तूर्णमेव मुमुक्षति निवृत्त सर्वबाह्यार्थात् प्रमेयं मातुमर्हति। एवं विचार्य बहुशः प्रमेयं मातुमर्हति। एवं विचार्य, इस प्रकार विचार करने के पश्चात, बहुशः, थोड़े समय विचार करने से कुछ नहीं होगा, बहुत विचार करना पड़ेगा। जीवन के ऊपर बहुत सोचना पड़ता है कि देखो कौन कहाँ से कैसे फंस सकता है। अगर हम ज्ञान के पीछे नहीं जाएंगे और कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। कोई सोचते हैं ना कि नहीं नहीं, अभी तो पहले थोड़ा घर परिवार सब बड़ा हो जाए, काम धंधा हो जाए, कुछ पैसे हो जाए, फिर हम वेदांत पढ़ेंगे। तो ये कहाँ होता है, फिर पढ़ने की क्षमता कहाँ रहती है। एवं बहुशः विचार्य, बहुत प्रकार से विचार करने से, तूर्णमेव मुमुक्षति, मुमुक्षति का अर्थ है मुमुक्षा प्राप्त करता है, मोक्ष की इच्छा जल्दी मुझे हो जाए, जल्दी वो प्राप्त कर लेता है मोक्ष की इच्छा। तो
मतलब जो विचार करते हैं कि ये देखो ये यहाँ कहाँ फंस गए, वहाँ कहाँ फंस गए, छोटी छोटी चीज में। तूर्णमेव मुमुक्षति निवृत्तः सर्व बाह्यार्थात, सारे बाह्यार्थ से निवृत्त होकर, मतलब देखो कर्म उपासना से निवृत्ति का अर्थ क्या है कि किसी बाह्य विषय की इच्छा न होना। ऐसा नहीं कि बाह्य विषयों की इच्छा तो है लेकिन कर्म नहीं करना, ऐसे नहीं। विषय की भी इच्छा न हो कि भाई ये सब क्या है, ये झमेला है। तो जो क्योंकि जो मानसिक वृत्तियों का वहाँ मतलब मानसिक स्तर पर विचार करते रहता है, वृत्तियाँ वहाँ चलती रहती है विषय की ओर, और कर्म उपासना नहीं करते, तो समय का दुरुपयोग ही हो रहा है। समय का अच्छा सदुपयोग हो कि आप अच्छे से बहुत अध्ययन करो, यहाँ तक कि शरीर का एक ही प्रयोजन रहे बस। निवृत्त सर्व बाह्यार्थात प्रमेयम मातुम अर्हति। प्रमेयम मातुम, मातुम का अर्थ है ज्ञातुम। प्रमेय को जानने के लिए वो समर्थ हो जाता है। प्रमेय क्या है? ब्रह्मात्मा ऐक्य, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रमेय को जानने के लिए वो समर्थ हो जाता है, जो बाकी सारे विषय चिंतन से अपने आप को हटा देता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं। और स्वास्थ्य ठीक रहे, ठीक ठीक विश्राम हो, व्यायाम हो, शरीर स्फूर्ति वाला रहे, वो किस लिए? ताकि मैं लंबे समय तक अध्ययन कर सकूं, ये इसके लिए बस। एवं टीका में देखो, मुमुक्षति, मुमुक्षति कथम मुक्तः स्याम इति इच्छति, मैं मुक्त कैसे हूँ इसकी इच्छा वो करते रहता है। प्रमेयम ऐक्यम, ऐक्य उसका प्रमेय है। मातुम अर्हति का अर्थ है साक्षात कर तुम अर्हति, वो साक्षात करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगले श्लोक से, अगले श्लोक का क्रमांक क्या है? नहीं, श्लोक का क्रमांक नंबर क्या है? हाँ 63, 63 से लेकर 186 लिखना है तो लिख लो। 186 मतलब 186। तिरसठ से लेकर 186 तक एक ही विचार चलेगा। अब बृहदारण्य का 147, सातवां जो मंत्र है 147, 147, ये मंत्र जो है उसका वर्णन 63 से 63 से 186 तक चलेगा। ठीक है, वो मंत्र क्या है वो टीका में दिया है, देखो। पूर्वोत्तरयोः संगतिं वदन् तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् इति श्रुतिं व्याख्यातुं भूमिकाम् आचरयति। मंत्र है तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत्। इदं नाम असौ रूप, इस प्रकार से पहले वो अव्याकृत था, फिर वही व्याकृत हुआ, ये नाम वाला, ये रूप वाला इत्यादि। सृष्टि के पहले अव्याकृत, वही फिर व्याकृत हुआ, और व्याकृत होने के बाद उसने उसी सृष्टि में प्रवेश किया। तो यहाँ सृष्टि श्रुति, प्रवेश श्रुति, इसको पहले समझ लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र। इसको कहते हैं कंडिका। बृहदारण्यक में मंत्र को क्या कहा? कंडिका। 147 प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम मंत्र।
1 4 7। इसमें क्या क्या है? एक तो सृष्टि, फिर प्रवेश, परमात्मा ने सृष्टि करके इसी सृष्टि में प्रवेश किया, और एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें उपदेश है, वो है विद्या सूत्र। विद्या सूत्र 1 4 7 में आता है विद्या सूत्र। आत्मानमेव उपासीत, आत्मानमेव उपासीत, इसको कहा विद्या सूत्र। विद्या सूत्र मतलब पूरी ब्रह्म विद्या जो है उसको एक सूत्र में रख दिया। आत्मानमेव उपासित, उपासित का अर्थ यहाँ उपासना नहीं है। उपासित शब्द का अर्थ यहाँ है जानो, वेद, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। कैसे? आत्मा का चिंतन करके। आत्मा का चिंतन कैसे करना? गुरु शास्त्र की सहायता से। एक 4 7 पहला अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण, सप्तम कंडिका। इसमें एक सृष्टि, प्रवेश और विद्या सूत्र, 3 मुख्य चीज़ हैं। सृष्टि, प्रवेश, विद्या सूत्र। मतलब परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, परमात्मा ने सृष्टि में प्रवेश किया। ऐसा नहीं कि परमात्मा यहाँ, सृष्टि यहाँ, परमात्मा ही सृष्टि रूप में दिख रहा है ऐसे। और उसी परमात्मा को जानना, यह है विद्या सूत्र। ये चलेगा 1 4 10 तक, 1 4 7 से 1 4 10। फिर 1 4 10 में ऊपर का जो हिस्सा है, बड़ा मंत्र है, उसका पहला हिस्सा है वो सब विद्या सूत्र, जीवन मुक्ति तक आ जाएगा। उसका दूसरा हिस्सा जो है वो है अविद्या सूत्र। फिर पहले आ गया विद्या सूत्र, बाद में आएगा वो अविद्या सूत्र, फिर चलेगा लंबा। तो 1 4 10 में जो विद्या सूत्र का हिस्सा है उसमें महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि आ जाएगा। ये है मुख्य बृहदारण्यक का अध्ययन का पहला हिस्सा। अभी तक तो पहले ये विराट और हिरण्यगर्भ, अश्वमेध ये सब चल रहा, फिर भी यहाँ विद्यारण्य स्वामी ने बहुत संक्षेप में दे दिया। अब विस्तार से ये प्रसंग आरंभ होगा। ठीक है, इसको देखो। तो इसकी ये भूमिका हो गई। श्रुतिम व्याख्यातुम भूमिकाम आरचयति, भूमिका की रचना करते हैं। अधिकारी साधितस्या देवं फल विचारतः तेन प्रमातुं यद्योग्यं तदिदानीं निरूप्यते। अधिकारी साधितस्या देवं फल विचारतः तेन प्रमातुं यद्योग्यं तदिदानीं निरूप्यते। अधिकारी ही एवं फल विचारतः साधितः स्यात्। अधिकारी जो है, अधिकारी मतलब हम ही सब लोग अधिकारी हैं जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, पहले तो नर जन्म हो गया, फिर पुंस्त्वम पुरुष शरीर, विप्रता वैदिक धर्म मार्ग परता, मतलब हम सनातन धर्मी हैं सब, वैदिक धर्म हमारे जीवन में है, मतलब हम वेद को, पुनर्जन्म को, कर्म शास्त्र, उपासना, गुरु सबको मानते हैं। वैदिक कर्म मार्गता। फिर विद्वत्वम, इसका ज्ञान है।
वेद का अध्ययन थोड़ा बहुत तो हमने किया है, वेद का अर्थ हमको समझ में आ गया है कि कर्म करना, पुनर्जन्म, सुख दुख, ये सब कर्म से जुड़ा हुआ है। उपासना से अधिक फल होगा, ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। ऐसे फिर आत्मानात्म विवेक, तो गुरु शास्त्र सब हमको उपलब्ध है, हमको कोई ज़्यादा बाहर की चिंता नहीं है क्या हो रहा है, आप चुपचाप बैठ के अध्ययन करो बस। ये है अधिकारी शरीर। अधिकारी फल विचारतः, अधिकारी फल की मतलब मोक्ष फल की इच्छा ज्ञान करते हुए साधितः, उसके द्वारा जो फल की सिद्धि हो जाएगी उससे आपको पता चल जाएगा कि ये अधिकारी है कि नहीं। मतलब जो ये सोचता है कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना ऐश्वर्य चाहिए, मुझे बड़े बड़े मकानों में रहना और बहुत सारे सेवक आसपास घूमते हो, बोले मुझे इसका क्या लेना देना, मुझे तो मोक्ष चाहिए और उसके लिए मैं प्रयास करूँगा, जो छोड़ना आवश्यक है मैं छोड़ दूँ। ये है अधिकारी। साधित अधिकारी हो जाएगा फल विचारतः। तेन उनको कहो भी वहाँ जाए थोड़ा। तेन यद प्रमातुम योग्यम तद इदानीम निरूप्यते, इससे जो ज्ञान के लिए योग्य है, प्रमातुम योग्य मतलब मुझे ज्ञान की, मोक्ष की इच्छा है, उसके लिए ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के लिए जो जो आवश्यक है उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। तद इदानीम निरूप्यते, अब उसका निरूपण कर रहे हैं। टीका में देखो, फले कथिते तत्कामनावान अधिकारी सिद्धो भवति इति पूर्वार्धार्थः। फल को बताने से जिसको फल के प्रति कामना होती है, लेकिन केवल उससे नहीं होता। जैसे समझो आपने कोई बढ़िया कुटिया किसी की देख ली, किसी महात्मा की, कि क्या बढ़िया कुटिया है, देखो हिमालय में, गंगा जी के पास, और बहुत सारे भक्त भी आते हैं, बड़े बड़े भंडारे रखते हैं, हर भंडारे में चीज़। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल चीज़ इकट्ठी करनी है, उपयोग करे ना करे, वो कुछ मिल रहा है, हाँ बोले लाओ ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, फिर हम देखते रहेंगे और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका करना क्या है? वो इकट्ठा करने का शौक़ रहता है किसी को, जो भी हो। तो बाद में उनको ऐसा लगा, समझो कि ये सब चीज़ें मुझे चाहिए, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। फिर जिसको ये लगे कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो ज्ञान चाहिए, तो कहाँ प्रयास करेंगे? वहाँ प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए प्रयास करने के लिए आपको दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आप कहोगे मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो मोक्ष के लिए कोई कहेगा कि भाई आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तो मुझे करना पड़ेगा। तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, अध्ययन के लिए आपको अगर विश्राम चाहिए तो आप सो लो, क्योंकि नहीं तो पाठ में नींद आती है। देखो, क्योंकि अगर आपको अध्ययन करना है तो आपका शरीर बिल्कुल सत्व में होना चाहिए। वो तमोगुण में जाएगा तो क्या होगा? निद्रा आ जाएगी। भोजन भी समझो, बहुत सारा भोजन आपको दिया गया, आप कितना खाओगे? और जितना आवश्यक है उतना ही। आप ज़्यादा खा लोगे तो पेट भी खराब होगा, और नहीं तो तमोगुण। तो ये सब चीज़ें क्या क्या मुझे छोड़ना है वो भी पता होना चाहिए, तभी वो अधिकारी बनता है।
फल विचार केवल नहीं, जो त्याग भी है। तेन अधिकारिणा यत् प्रमातुम योग्यम तत् इदानीम निरूप्यते इति योजना। जो ज्ञान के लिए जो जो आवश्यक है, तो ये 3 चीज़ें, सृष्टि, उसमें प्रवेश, विद्या सूत्र से आत्मा का चिंतन करो, फिर अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। बस इतने में तो काम हो गया, सरल। बस इति योजना यहाँ तक रखते हैं आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।